एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन की तकर्रुरी का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक एंट्री पैक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में जिम्मेदारी ना देने का ऑप्शन मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान के मुतालबे पर दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रखा है। पाइक्राफ्ट को न हटाया तो मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। पाकिस्तानी खत के जवाब में आईसीसी ताहाल खामोश। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि कतर अमरीका के इत्तेहादी है। उधर कतर पर हमले के हवाले से अमरीकी मीडिया धमाकाखेज इंकशाफात सामने ले आया। लिखा, कतर पर हमले से पहले 50 मिनट पहले सदर ट्रंप को खबर मिल गई थी। इत्तला के बावजूद अमरीकी सदर ने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात पर नज़रसानी का मुतालबा। तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फराहमी मुअत्तल करने की अपील। अरब और इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली जराइम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान का इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, एतिहाद ना किया तो बर्बरियत नहीं रुकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात। कतर पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। बलोचिस्तान के जिला केच में आईईडी धमाका, 5 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में कैप्टन वकार, नायक असमतुल्लाह शामिल, लांस नायक जुनेद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब में बादलों की फिर से वापसी। आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। इसराइली जराइम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान का इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कचहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। इत्तेहाद ना किया तो बर्बरियत नहीं रुकेगी। कतर पर इसराइल ने जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका दिया। गजा में इंसानियत से सक रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में मुलाकात। कतर पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल का जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली कार्रवाई अमन की कोशिशों को पटरी से उतारने की दानिस्ता कोशिश है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रवां हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरे रियाज़ के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की दोहा में इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर क़ातिल तुर्क फ़लस्तीनी सदूर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म उर्दन के शाह और मिसेस सदर से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इसराइल के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात पर नज़रसानी का मुतालबा। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फराहमी मुअत्तल करने की अपील। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। अरब और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि इसराइली जारहियत ने अमन के इम्कानात को तबाह कर दिया। कतर पर हमला बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। इसराइली जारहियत को मुस्तरद करते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदल सानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम की तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, खुली जारहियत पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आलमी कानून के दोहरे मयार ने इसराइल को जारहियत जारी रखने की इजाज़त दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग
का इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में ₹2.78 का इजाफा हो गया। नोटिफिकेशन जारी, डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आज से 1 अक्टूबर तक होगा। बलोचिस्तान के जिला केच में IED धमाका, 5 जवान शहीद। ISPR ने बताया कि शोहदा में कैप्टन वक्कार, नाइक असमतुल्ला शामिल, लांस नाइक जुनेद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर के दौरान की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई, 17 खारिज जहन्नुम हासिल किए गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का एशिया कप में मैच रेफरी की तब्दीली का मुतालबा। रेफरी को तब्दील न किया तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। जेंटलमैन गेम को सियासत की नजर करने पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। PCB ने मामला ICC और MCC के सामने रख दिया। तफसीली खत में लिखा कि रेफरी ने मैच से पहले कप्तानों को हाथ न मिलाने का बताया। एंट्री पाई क्राफ्ट भारतीय टीम के मंसूबे का हिस्सा बने। भारतीय टीम ने गेम ऑफ जेंटलमैन कवानीन की धज्जियां उड़ाई। PCB के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल को भी हटाने का मुतालबा। भारतीय खिलाड़ियों ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ न मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। मैच रेफरी ने जानबूझकर कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। भारतीय टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का पाक भारत मैच के वाक़े का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 और 2.20 के तहत कार्रवाई मुतवक्के। रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट और MCC कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर ICC के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मैच रेफरी एंट्री पाई क्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसके असल रुख के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा तमाम टीमें फतूहात वक़ार के साथ मनाएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक ICC को खत देर से लिखने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। पंजाब में बादलों की वापसी, आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल में बादल जमकर बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पास मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का खदशा। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। उधर कराची शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। डिफेंस, सदर, कुरंकी, क्यूमाबाद, मलीर, नाजिमाबाद और न्यू कराची में बूंदाबांदी हुई। मुखालिफिन इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं। कश्ती में बैठकर गई तो शोर मच गया कि कश्ती डूब जाती तो क्या होता। तनकीद करने वाले दिन रात दुआएं करते थे मरियम नवाज डूब जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तनकीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। इन्हें सब कुछ आता है मगर काम करना नहीं आता। सैलाब आया तो इनके वजीर आजम ने फिजाई दौरा किया और कहा बहुत बड़ा सैलाब आ गया। 15 दिन बाद होश आई तो उस कैंप में तस्वीरें बनवाई जो मरियम नवाज का था। गवर्नर के एतबार से सबसे बड़ा शहर गुजरात है। 26 अरब रुपए से गुजरात का नया सीवरेज और ड्रेन सिस्टम डाल रहे हैं। हमारे लिए पंजाब का हर शहर और हर शहरी बराबर है। बातें करना बहुत आसान है, काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को अलीपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली।
जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैलों की मनमानियां जारी। मोटरवे M5 का कुछ हिस्सा सैलाब की नजर हो गया। मोटरवे बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। M5 को मजीद कटाव से बचाने के लिए इकदाम जारी। जलालपुर पीरवाला बंद में शिगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियां, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अलीपुर में सैलाब में डूबकर जान बहक अफराद की लाशें निकाल ली जा चुकी। बहावलपुर में भी सैलाब की तबाही। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। 400 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह। लोग बेयार और मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा का कंदाई पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम। पंजाब में तबाही के बाद सैलाब सिंध पहुंच गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कानकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। नौशेरो फिरोज में जमींदार बंद टूट गया। दरिया सिंध का पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोगों की अपनी मदद आप के तहत बंद पुर करने की कोशिश। लाड़काना और दादू में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा चंद घंटे में पानी का लेवल मजीद बढ़ने की तवक्को। दरिया सिंध में कोच मिठन, राजनपुर, चाचरा शरीफ पर पानी की सतह में कमी। पुज्जू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में हेड पंचरत पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा चीन के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। कहा, चीनी सदर के विजन की बदौलत चीन आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। उधर सदर आसिफ अली जरदारी से अफ्रीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की सदर की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत ने तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी की। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया।